स्पेस स्पोर्ट्स इनसाइट के साथ मैं हूं उमैर अलवी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म मेरा लियारी की और उसके साथ साथ उन स्पोर्ट्स फिल्म्स की जो स्पोर्ट्स फिल्म्स तो हैं, बायोपिक्स नहीं है। जी हाँ, तो मेरा लियारी का ट्रेलर तो आप सबने देखा ही होगा। फिल्म जो है तकरीबन 8 मई को पाकिस्तान में रिलीज हो रही है। उससे पहले उसका एक इंटरनेशनल प्रीमियर होगा इंग्लैंड में, जहां जो है वो उसकी कास्ट और क्रू जो है सब जाएंगे और बात करेंगे कि फिल्म कैसे बनाई, फिल्म बनाने की ज़रूरत क्या पेश आई और फिल्म के पीछे जो है मकसद क्या है बेसिकली। लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि हमारे मुल्क में एक स्पोर्ट्स फिल्म बन रही है और जिसमें फुटबॉल और ख़ास तौर पर ख़वातीन फुटबॉल की बात की जाएगी। फिल्म में आयशा उमर हैं, दनानीर मुबीन हैं, नैयर एजाज हैं, उनके साथ साथ सामिया मुमताज़ हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको हम जो है वो मुख्तलिफ औकात में टीवी फिल्मों पे देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो है कहानी लियारी के गिर्द घूम रही है, लियारी के उन अफराद की गिर्द जो फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं और जिन्हें फुटबॉल नहीं खेलने दिया जाता है। अब आपने सबने जो है वो धुरंधर के बारे में सुना तो होगा, कुछ ने देखी भी होगी। तो धुरंधर जो है उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तानी शहर कराची के इलाके लियारी को जो है डिपिक्ट किया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि लियारी जो है उसमें जब तक आप बॉक्सिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप फुटबॉल की बात नहीं करेंगे तो वो लियारी नहीं है। इस फिल्म के अंदर जो है वो दिखाया गया है और आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे एक्चुअली लियारी के भी लोग जो हैं उनसे उन्हें कास्ट किया गया है और वो एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो ऑथेंटिक फिल्म है ये। अबू अलिया साहब जो है इससे पहले कई फिल्में बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स फिल्म नहीं बनाई, ये उनकी पहली है और एक तरह से ये अच्छी बात है, इसलिए कि जितना आप एक्सपेरिमेंट जो है पहली फिल्म में कर सकते हैं अपनी किसी ऐसे जॉनरा में जो आपने कभी टच नहीं किया है, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। ट्रेलर देख के यही अंदाज़ा हो रहा है कि फिल्म के अंदर जो है वो दनानीर मुबीन जो है एक लियारी की लोकल लड़की का किरदार अदा कर रही हैं, जिसको उसके वालिदैन जो हैं वो फुटबॉल नहीं खेलने देते। हाँ, वालदा खेलने देती हैं, वालदा उसको जो है वो सपोर्ट करती हैं, लेकिन वालिद जो उनके नैयर एजाज साहब बने हैं वो नहीं करने देते हैं। ऐसे में उनकी ज़िंदगी में एक कोच आती हैं आयशा उमर, जो हो सकता है कि एक फॉर्मर प्लेयर हों, उनको कोई जो है बात सेटल करनी हो, वो दुनिया को कुछ बताना हो, इस वजह से वो आई हैं फिल्म के अंदर। और वो लियारी में आके जो है इन खवातीन को, जिसमें दनानीर जो है सबसे सफ़े अव्वल पे हैं, जो है ट्रेन करती हैं, टीम बनाती हैं और उसके बाद क्या होता है वो सब आप इस फिल्म के अंदर देखेंगे। थोड़ा बहुत जो है फिल्म के अंदर टच है चक दे इंडिया का, लेकिन चक दे इंडिया जो थी वो खुद भी कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं थी। चक दे इंडिया वाज एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ बोथ मिस्ट्री अलास्का एंड मिरेकल। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी फिल्में और भी हैं जिनकी बात करना ज़रूरी है, जो अगर आप देख लें तो आपका मोराल वैसे ही बूस्ट हो जाएगा और आपको मेरा लियारी देख के और ज़्यादा मज़ा आएगा। इन फिल्मों में सबसे पहले बात करते हैं जो जीता वो सिकंदर की। 1992 में फिल्म आई। आमिर खान इसमें जो थे वो हीरो थे और उनके साथ साथ जो है उसमें आयशा जुल्का भी थी, इसमें और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, यंग एक्टर्स थे, दीपक तिजोरी भी थे और भी कई उनको लोगों को उन्होंने कास्ट किया था। मंसूर खान ने जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने इससे पहले क़यामत से क़यामत तक बनाई थी, लेकिन चूँकि ये एक स्पोर्ट्स फिल्म थी इसके लिए आमिर खान और बाकी एक्टर्स को जो है वो बहुत फिट दिखाया गया है। और कहानी जो है वो घूमती है दो स्कूलों के दरमियान, जिनके दरमियान होता है एक साइकिल रेस का मुकाबला बहुत बड़े लेवल पे। आमिर खान जो हैं इसके अंदर वो हीरो हैं, लेकिन आधी फिल्म में दिखाया गया है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है साइकिलिंग से और उनके जो बड़े भाई हैं उनको इंटरेस्ट है। वो तो जब उनके बड़े भाई के साथ इंसिडेंट हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है बल्कि, तो आमिर खान जो है वो मैदान में आते हैं और फिर मैदान मार लेते हैं। जिसने ये फिल्म देखी है उसे फिल्म भी याद है, इसके गाने भी याद हैं, लेकिन जो इसका एक क्लाइमेक्स है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है और आप अपने जहन में उसको बार बार रिप्ले करते हैं क्योंकि वो इतना मोटिवेशनल है। आमिर खान ही की बात करेंगे, उन्होंने एक और फिल्म की थी जिसका नाम था लगान। 2001 में ये फिल्म आई। आशुतोष गवारिकर ने इसको डायरेक्ट किया था, लिखा भी था, आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था और ये फिल्म क्रिकेट के हवाले से है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जब फिल्म का ट्रेलर आया था, जब फिल्म के बारे में लोगों ने बात की थी और इसकी प्रमोशन हो रही थी, तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये क्रिकेट की फिल्म होगी। फिर फर्स्ट हाफ जो है उसमें दिखाया गया है कि अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया हुआ है, 1890s का ज़माना है। आमिर खान जो हैं वो उसमें एक रेबल टाइप लड़के हैं जो अपने गांव वालों की भी नहीं सुनते हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है जाना चाहते हैं, नफ़रत करते हैं उनसे, और फिर उनके हाथ में आता है क्रिकेट का मुकाबला। किस तरह वो टीम इकट्ठा करते हैं, किस तरह वो टीम जो है वो जाती है और अंग्रेज़ों को उन्हीं के गेम पे हराती है इन द एंड, वो सब कुछ जो है वो लगान के अंदर है।
और आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसने ये फिल्म देखी हुई है वो इसे भूला नहीं, उसने बार बार देखा है। गाने तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो क्रिकेट का एक्शन दिखाया है उस ज़माने के लिहाज से, जो पीरियड सेटिंग दिखाई है और फिर उसमें जो पॉलिटिक्स दिखाई है विद इन द टीम, तो इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, ये आप जरूर देखिएगा। 2013 ही में एक इंडियन फिल्म आई थी, उसका नाम था काय पू चे। अब काय पू चे जो थी वो नॉवल था एक चेतन भगत का, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उससे इंस्पायर्ड थी और इसमें 3 एक्टर्स ने जो है डेब्यू किया था, सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध और राजकुमार राव। आप सोचिए तीनों बड़े नाम हैं, तीनों इसके बाद जो हिट फिल्में दे चुके हैं। तो पहली फिल्म में उनके साथ ऐसा क्या था जो यादगार बनाती है, वो थी क्रिकेट। एक चौथा कैरेक्टर भी था इस फिल्म के अंदर जो क्रिकेट खेलता है। ये तीनों दोस्त जो हैं वो यकजा भी होते हैं उसी की वजह से और अलग भी हो जाते हैं। तो क्रिकेट इसका बहुत बड़ा एलिमेंट है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है जरूर देखिए, क्योंकि दिखाया गया है क्रिकेट जो है वो किस तरह यूनाइट करती है और किस तरह डिवाइड करती है। मुझे तो इस फिल्म देख के बहुत मज़ा आया था और ख़ास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग देखे, जिन्होंने पहली फिल्म में कमाल कर दिया था। राजकुमार राव ने थोड़ा स्लो स्टार्ट लिया था, लेकिन वो भी आपको फिल्म के एंड तक अच्छे ही लगने लगे हैं। अमित साध इसके बाद सुल्तान में भी आए थे, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन काय पूछे के बाद हम जिसकी बात करें वो है हवा हवाई। स्केटिंग पे फिल्म है, इंडिया में बनी है और इसमें साकिब कुरैशी जो थे वो मेन लीड प्ले कर रहे थे। लेकिन असली जो कहानी थी वो एक ऐसे बच्चे की थी जिसको स्केटिंग का शौक होता है और वो स्केटिंग नहीं कर पाता है घर वालों की मजबूरी की वजह से। फिल्म हिट नहीं हुई थी ज़्यादा, लेकिन लो बजट थी, सिनेमा में लगी और लोगों ने बहुत पसंद की जिसने देखी। 2016 में फिल्म आई थी साला खड़ूस। इसमें आर महादेवन जो थे वो मेन लीड प्ले कर रहे थे। बेसिकली वो थे इसके अंदर खड़ूस, मगर इसमें वो एक कोच होते हैं जो एक ऐसी लड़की को ट्रेन करता है जिसको बॉक्सिंग का बहुत शौक होता है और वो बॉक्सिंग नहीं सीख पाती है। वो जो है किन हालात में उसको लड़की को पिक करते हैं, किन हालात में उसे ट्रेन करते हैं और किन हालात में उसे फाइनल तक लेके जाते हैं और जितवाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। बॉक्सिंग के लिहाज से अगर आपको फिल्में देखनी है तो आप ये ज़रूर देखिए। इसमें ख़ास तौर पे जो आखिरी का सीन है जिसमें वो उसको कोच को ले जा रही होती है अथॉरिटी, तो कोच उन्हें एक हिंट देते हैं, वो बहुत मज़ेदार है। तो आप ये फिल्म ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखी है, मेरा लियारी से पहले देख लीजिए तो आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि अंडरडॉग स्टोरी है। सन 2005 में एक फिल्म आई थी इकबाल, जिसे सुभाष घई ने प्रोड्यूस किया था और नगेश कुकुंदर इसके डायरेक्टर थे। श्रेयास त्रिपाठी ने पहली बार इसमें जो है वो डेब्यू किया था और उसमें एक ऐसे बॉलर का किरदार अदा किया था जो टैलेंटेड तो है लेकिन साथ साथ गूंगा भी है। अब एक ऐसा बॉलर जो टैलेंटेड है लेकिन बोल नहीं सकता है, वो उसको क्रिकेट टीम में आना है इंडिया की, वो कैसे मेहनत करता है। उसकी ज़िंदगी में एक कोच आते हैं जो नसीरुद्दीन शाह ने जो कैरेक्टर अदा किया, उसकी बहन उसको सपोर्ट करती है और ये एक अंडरडॉग फिल्म है। क्योंकि ये बायोपिक नहीं है, इसको हम इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और आप इस फिल्म को देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, अगर आपने देखी हुई है तो आपको यकीनन मज़ा आया होगा। इसमें जो है एंड में आपको बताते चलूं कि बहुत ही फेमस इंडियन क्रिकेटर हैं, उनके कैमी अपीयरेंस भी है और उस अपीयरेंस की वजह से जो है उन्होंने इसमें काफ़ी जो है ऑथेंटिसिटी डाल दी थी। तो आप ये फिल्म जरूर देखिएगा। सन 2007 में एक फिल्म आई थी गोल। अब गोल जो है वो फुटबॉल की फिल्म थी। फुटबॉल पाकिस्तान में भी उतना पॉपुलर है जितना इंडिया में है और उसमें जो है एक्टर्स जो थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। जॉन अब्राहम है उसके अंदर अरशद वारसी हैं, बिपाशा बासु हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर। अब इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें सेटिंग दिखाई गई है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में फुटबॉल होती है, मुख्तलिफ लेवल्स पे होती है। ये लो लेवल की एक तरह से दिखाया गया था कि इसमें प्लेयर हैं जो इंडियन पाकिस्तानी डिसेंट के हैं, बेसिकली इंडियन डिसेंट के हैं, लेकिन चूंकि उनके जो वालिद हैं उनको फुटबॉल का बहुत शौक होता है, वो चाहते हैं कि वो उनका बेटा जो है वो फुटबॉल में इंग्लैंड की नुमाइंदगी करे, तो वो उसमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बेटा जो है इन द एंड वो छोड़ के चला जाता है और वो गोरों के साथ खेलना और सीखना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से रेसिज्म का शिकार भी होता है। इन द एंड किस तरह वो कुछ ऐसे लोगों में जाता है जो उसकी अपनी कम्युनिटी के होते हैं, उसे किस तरह वो सपोर्ट करते हैं और वो किस तरह उनको सपोर्ट करता है, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होने वाली इंडिया की शुरू की जो स्पोर्ट्स फिल्म थी उसमें से एक थी, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में से बहुत इंजॉय किया। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें जो है कमी बेशी है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो फिल्म में दिखाई जा सकती हैं, लेकिन इसका जो एक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। स्पोर्ट्स एक्शन अगर आपको पसंद है, अगर आप फुटबॉल मैचेस देखते हैं तो सोचिए सिनेमा के अंदर आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं जिसमें जॉन अब्राहम जो है वो मेन प्लेयर हैं, तो कितना मजा आया होगा। चक दे इंडिया, किसने ये फिल्म नहीं देखी? सबने देखी है।
मेरा उस पर थोड़ा सा तज्जिया मुख्तलिफ होगा, इसलिए कि मुझे ये फिल्म जो थी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मिस्ट्री अलास्का जो एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की फिल्म थी, और उससे ज़्यादा मशहूर एक फिल्म थी मिरेकल, जो असल में ओलंपिक्स जो हुए थे 1980 के, उस पर बेस्ड थी। ये इन दोनों फिल्मों का मिक्सचर है। डायरेक्टर साहब ने, कबीर खान ने इसको जो है जब बनाया होगा तो उन्होंने इसमें बहुत इंडियन टच दिया है। शाहरुख खान को उन्होंने एक रियल कैरेक्टर से बनाने की कोशिश की है, और बहुत सारे इसमें ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं जो सिर्फ इंडिया में हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं जो मैं मिस्ट्री अलास्का और मिरेकल में देख चुका हूँ। मिरेकल वो फिल्म है जिसके अंदर वो डायलॉग है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स खड़े हैं, और कोच कर्ट रसल उनसे कहते हैं कि हु डू यू प्ले फॉर, और वो कहते हैं बॉस्टन के रन, और वो कहते हैं वाशिंगटन डीसी रन, वो कहते हैं इलिनॉय रन, और फिर वो जब एक आदमी कहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो कहते हैं कि डन। यहाँ भी यही हुआ है कि वो भागो भागो भागो, तो वो इस तरह जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर जो आखिरी की स्पीच है उन्होंने, वो मुख्तलिफ हॉलीवुड फिल्मों में हो चुकी है, आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो चक दे इंडिया मेरी लिस्ट पे है, तो मगर मेरी लिस्ट में कोई बहुत ऊपर नहीं है। फिल्म का जो मोटिवेशनल एलिमेंट है वो आप ज़रूर देखें, आपको उसमें मज़ा आएगा देख के। और ऐसी फिल्में जो हैं वो बहुत कम बनती हैं, ख़ासतौर पे जिनका बैकग्राउंड स्कोर इतना अच्छा हो, और एक गाना ऐसा जो है चक दे इंडिया, वो इतना ज़्यादा चला है कि वो हमारे जहनों में आज भी महफूज है। अब कुछ बात करते हैं एक पाकिस्तानी फिल्म की। एक पाकिस्तान में फिल्म ऐसी बनी थी सन 2013 में जो बायोपिक नहीं थी, इसलिए इस लिस्ट में फिट बैठती है। मैं हूं शाहिद आफरीदी। नाम से तो ये लग रहा है कि फिल्म शाहिद आफरीदी पे बनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम शाहिद है, और वो चूंकि शाहिद आफरीदी के नाम खेलता है तो सब उसको शाहिद आफरीदी कहते हैं, और ये उसकी फिल्म है। नुमान हबीब ने वो कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म के अंदर बहुत सारे एक्टर्स जो थे नए थे, जैसे गौहर रशीद हो गए, हमजा अली अब्बासी हो गए, और उसके साथ साथ आसिम महमूद हो गए, और एनी जाफरी भी थी इसमें, शहजाद शेख भी थे, और जो सीनियर एक्टर्स उसमें हुमायूं सईद थे, जावेद शेख थे, मानूर बलोच थी, नदीम बेग थे। तो ये सारे एक्टर्स उसके अंदर थे। बहुत बिग बजट फिल्म थी। सैयद अली रज़ा उसामा ने इसको डायरेक्ट किया था, और ये फिल्म जब आई थी 2013 में, तो उस वक्त हमारा पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो रहा था। उसने बहुत मदद की थी। बहुत इसमें ऐसे शॉट्स थे जो नाकाबिले यकीन है लेकिन दिमाग में रह जाते हैं। जैसे एक शॉट है कैच पकड़ते हैं। आप आज जब कैच देखते हैं पीएसएल में या आईपीएल में, तो वो है कि एक प्लेयर ने जो है वो दूसरे को हेल्प किया और कैच पकड़ लिया। इस फिल्म में उस वक्त दिखाया गया था, अनबिलीवेबल था लेकिन फिल्मी था। तो ये फिल्म जो है आप जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी हुई है अब तक, जिन ने सिनेमा में देखी है उन्हें वो सीन्स याद हैं कि कैसे हुमायूं सईद जो है वो उसमें अपनी टीम के लिए प्लेयर्स को जो है बचाते हैं, किस तरह उनको जो है समझाते हैं, और किस तरह वो टूर्नामेंट जीतते हैं जो उनके लिए इम्पॉसिबल होता है। और आखिर में बात करते हैं सुल्तान की, जिसमें सलमान खान ने जो है वो एक ऐसे रेसलर का किरदार अदा किया था जो आउट ऑफ शेप भी है, आउट ऑफ फॉर्म भी है, और आउट ऑफ साइट भी है। और सलमान खान की जो एक्टिंग है इसमें वो ब्रिलियंट है। उन्होंने जो है फिल्म के स्टार्ट में दिखाया कि वो आउट ऑफ शेप प्लेयर हैं, उन्हें किस तरह रणदीप हुड्डा का जो कैरेक्टर है वो इन शेप लेके आता है, और किस तरह वो उसे ट्रेन करता है, और किस तरह जो है वो एक देसी रेसलर जो है वो एमएमए में जाके अपना जो है वो सिक्का बैठाता है, अपनी ढाक बैठाता है, और किस तरह वो जो है अपनी बेगम से पैच अप करता है जो उनसे अलग हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल में ये वो फिल्में हैं जो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए। बायोपिक्स नहीं है तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना लिखना नहीं है इसके बारे में, आप सिर्फ इसको देखिए और एंजॉय करें। और उसके बाद जब मेरा लियारी आएगी तो वो जाके देखिएगा, इसलिए कि मेरा लियारी भी इन्हीं फिल्मों की तरह है। इन्हीं फिल्मों के उसका बजट ज़रूर कम होगा, लेकिन उसमें जो मेहनत की गई है, उसमें जो यूनिटी दिखाई गई होगी, उसमें जो टीम का कल्चर दिखाया गया हो, वो सब इन फिल्मों में भी दिखाया गया है। तो मेरे ख्याल में मेरा लियारी का आपको इंतज़ार करना चाहिए। 8 मई को पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है, ज़रूर जाके देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।